पैराग्राफ है कि किस तरह से मियाँ बीमार हो गया और बीवी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने उसको तजवीज़ किया कि वो आराम करे, आराम और सुकून से वो बैठ रहेगा, आराम और सुकून करेगा तो उससे दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आराम से वो आराम करने से ही तंदुरुस्त हो जाएगा, वो सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन उसकी बीवी इस कदर बातूनी थी कि कमरे में बैठकर ही वो इस कदर शोर कर रही थी, हंगामा कर रही थी कि उसको आवाज वो जो है वो मियाँ को आराम मुयस्सर नहीं आ रहा था। अब आपको पहले सफहात में पता चला होगा कि वो घंटी ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि मियाँ बीवी को या किसी को भी अपने पास बुलवा ले, और घंटी मिल नहीं रही थी। उसके दरमियान में उसने वो माशकी आ गया, उसकी बातचीत शुरू हो गई। मियाँ ने जब दर्द के लिए कहा तो कहा गया कि लल्लू को बुलवा लेती हूँ ताकि वो आकर दबा दे। तो इसी असना में उसको घंटी भी मिल गई, और वो घंटी कहाँ पड़ी थी? अंगीठी पे। यहाँ से हमने आगे कंटिन्यू करना था, जारी करना था। सफा नंबर 49 है। ये देखो अंगीठी, यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई, यहाँ पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर रहने ना देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। अब वो उस घंटी की तहकीक शुरू हो गई। ये नहीं सोचा कि मियाँ बीमार है, मेरी वजह से शोर पैदा हो रहा है, मेरी वजह से हंगामा पैदा हो रहा है, तो शोर शराबे की वजह से वो किस कदर डिस्टर्ब हो रहा है, इस सारी चीज को मद्देनजर नजरअंदाज करके उसने फिर अब अंगीठी की तरफ शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि वो अंगीठी पे ये घंटी आई कहाँ से। आगे देखें। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है। अब बीवी के शोर मचाने से, शोर करने से मियाँ की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, और वो कह रहा है कि क्यों तुम नाहक शोर मचा रही हो। नाहक, बेकार, बेफायदा। मानी लिख लीजिए, नाहक, बेकार, बेफायदा। गुल, शोर। अब अंगीठी का मतलब मैंने कल आपको बता दिया था, आग रखने का बर्तन। ठीक। अब वो पूछ रही है तुमने, ए वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराहता है। अब वो दर्द से करा रहा है, तकलीफ से करा रहा है, और साथ में बीवी की बातों का जवाब भी दे रहा है कि वो घंटी नन्ना बार बार बजा रहा था, जिसकी वजह से मेरा दिल घबराने लगा था, मैं घबरा गया था, मेरा दम उलझने लगा था। इस वजह से मैंने उस घंटी को मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दिया। अब इसी असना में लल्लू साहब भी आ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं? मुझे बुलाया बीवी जी? बीवी, कम वक्त, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? अब वो लल्लू कह रहे हैं कि मैंने आपने मुझे बुलाया है। तो उसने कहा कि मैं कितनी देर से मैं आवाजें दे रही थी, तो आ क्यों नहीं रहा था, क्यों नहीं आया वक्त पर? तो अब वो नया जो है काम कहता है कि मैं गोदाम में से रीठे ढूंढ रहा था। गोदाम बेटा कहते हैं स्टोर को, स्टोर रूम को गोदाम कहते हैं, जहां पर हम अपने घर का फालतू सामान रखते हैं। रीठे दरख्त का एक फल है जो बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने जमाने में जब शैम्पूज नहीं थे, लोग औरतें शैम्पू नहीं इस्तेमाल करती थी, तो ये एक फल है
मुख्तलिफ चीजों के साथ मिला के इसको पानी में डिबो देते हैं और फिर उसको पीस कर, उसको कूट कर इसको बाल धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब बेगम कह रही हैं, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे नहीं मिल चुके। वो कह रहे हैं कि सुबह सवेरे मैंने कह दिया था। बीवी अब उस कमरे में बैठी मियाँ के सामने ही शोर कर रही है कि मैंने तो सुबह सवेरे तुम्हें कहा था कि तुम्हें अभी तक ये रीठे मिले नहीं हैं। तो जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। मोहलत, फुर्सत भी मुझे हो। वो कह रही है कि मुझे फुर्सत भी मिले, मुझे आराम भी मिले, आराम मिलेगा या मुझे मौका मिलेगा तो फिर ही मैं बाकी काम कर पाऊंगा। मैं गोदाम में जाता हूँ तो उधर मुझे कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने को फुर्सत नहीं। भाग यहाँ से, निकल जा, रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। अब वहां पे बात आ रही है, सर खुजाने को फुर्सत नहीं, बिल्कुल फुर्सत नहीं, काम बहुत ज्यादा है। मानी बेटे लिख लीजिए, सर खुजाने को फुर्सत नहीं, काम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जब मसरूफ होते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो इतने मसरूफ हैं कि हमें सर खुजाने को भी फुर्सत नहीं मिल रही। तो वो मुलाजिम को डांटते हुए कहती है कि हाँ, तू तो बड़ा ही मसरूफ रहता ना बेचारा, तुझे तो सर खुजाने को भी फुर्सत नहीं मिलती। अब यहाँ से भाग जा और जाकर रीठे। ये था कि वो मियाँ को दबा दे, लेकिन अब बात जो है वो रीठों पे आ गई और वो उसको वहां से भगा देती है। और घंटी कह रही है कि मैं तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ कराता है और कहता है, कबाड़ बंद करती जाना। कबाड़ कहते हैं दरवाजे को। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा। अब बीवी को बड़ा एहसास है, बड़ा ख्याल है अपने शोहर का, और वो कह रही है कि अगर मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो कमरे से बाहर, तो तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा। मियाँ बेचारा आराम सुकून के घर से लेटा हुआ है, तंग आके कहता है, नहीं बाबा नहीं, कि नहीं बाबा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं घबराएगा, तुम जाओ यहाँ से। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं। बेटा सफा नंबर 50 पे हम आ गए हैं। कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। अब बात हो रही है, वो कागज जो है उसको भी संभाला नहीं गया, नीचे गिर रहा था, शुक्र है मिल गया। अब उनका जो नुस्खा है वो पढ़ा जा रहा है। डॉक्टर साहब ने जो कुछ लिखा है, सबसे पहले तो माल्टेड मिल्क है, फिर नारंगी का रस, साबूदाने की खीर। ये तमाम चीजें देखने के बाद बीवी कह रही है, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए कि अभी तुमने क्या खाना है? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? अब बीवी जो है वो कह रही है कि इसमें मेरा तो कोई सवाल नहीं, खाना तो आपने है, जो कुछ आपने खाना है मुझे बता दें। अब देखें कि खाना भी किस तरीके से उस बेचारे को दे रही है बीवी, गौर से जरा पढ़ेंगे तो आप खूब इंजॉय करेंगे। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। मियाँ ने कह दिया है कि साबूदाना बना देना। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मकबी चीज है। अब जब साबूदाने पे उसने कह दिया कि साबूदाना बनवा दो, तो वो कह रही है कि साबूदाना तो काफी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए यखनी बनवा देती हूँ चूजे की। मकवी गजा है, मकवी कुव्वत पहुंचाने वाली, ताकत पहुंचाने वाली। मियाँ बनवा दो। अभी 2 कदम आगे गई है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वही का हो रहता है। तो वो कह रही है कि
देर लग जाएगी तुम्हें और यखनी बनने में। तो अब फिर मुलाजम पे जो है बातूनी इस कदर है कि बात से बात निकाले जा रही है कि अब लल्लू बाजार जाएगा तो वहीं चला जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। मियाँ ऊहू, वो तंग आ गया है, वो चाह रहा है कि यहाँ से जाए लेकिन वो जाती नहीं। बीवी तो फिर यूं करती हूँ। अब आगे नया प्रोग्राम उसको दे रही है और साथ ही क्या होता है, सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। अब गाड़ी चलाने की बच्चे की आवाज आती है, मियाँ अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। अब जब आवाज आ रही है तो साथ ही वो कहती है कि ये क्या खटपट शुरू हो गई। खटपट, शोर, जल्दी जल्दी चलने की आवाज, यानी कि वो गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा होगा ना। बीवी नन्ना है आपका, यानी कि आपका बेटा है, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी। इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरो गुल से इनकी तबीयत घबराती है। अब बीवी जो है वो कमरे में बैठी है, शोर किए जा रही है, बातें किए जा रही है, खिलौना गाड़ी के बारे में कह रही है कि इस कदर ये जो है ये वही गाड़ी है जो ईद के रोज लिए थी, इसका दिल ही जो है इससे नहीं भरता, ये टूटती नहीं है। और उसको गुस्से से कह रही है कि अब बस कर, नहीं तो मैं चूल्हे में झोंक दूंगी। चूल्हे में झोंकना, आग लगा देना, बेजारी का इजहार करना, मतलब कि इस गाड़ी को अगर ना बंद किया तो मैं इसको तोड़ दूंगी। अब वो कमरे में बैठी कह रही है कि कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत खराब होती है, तबीयत घबराती है। मियाँ हूँ। अब वो कमरे में बैठी लेक्चर दे रही है, शोर कर रही है, मियाँ दर्द से करा रहा है। बीवी कम नहीं हुआ दर्द, मियाँ हूँ। बीवी तो मैं कह रही थी, मैं क्या कह रही थी, अब वो भूल गई है जो कुछ वो कह रही थी। मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। अब खाने का पूछ ही रही थी तो फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। अब बाहर भी गई है तो आराम से या आहिस्ता आवाज में नहीं बोल रही, शोर शराब रही है। छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला घोंट दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है कि वो चुप हो जाए, लेकिन फिर भी आवाज जो है वो उसकी निकल रही है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, बेढंगा, फजूल। चल उधर, नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है, जिच होकर, परेशान होकर, तकलीफ से तंग आकर। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती है। अब बीवी बाहर चली गई है और आवाज जो है कमरे में झाड़ू देने आ गया है मुलाजम। बाकी काम सारा छूट गया, आवाज बाकी शोर हुआ तो झाड़ू की आवाज आ गई। सफा नंबर 51 निकाल लीजिए बेटा। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी, लाहौल वला कुव्वत, अरे क्या हो रहा है।
अब मियाँ जो है वो उस आंखें बंद करके अगर थोड़ी देर के लिए लेट ही गया था तो एकदम से गर्द आने लगी, गर्द, धूल, मट्टी। ला हौल वला कुव्वत, मानी लिख लीजिए, कलमाए नफरत। ला हौल वला कुव्वत, कलमाए नफरत शैतान को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ला हौल वला कुव्वत, कलमाए नफरत शैतान को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो ला हौल वला कुव्वत, अरे ये क्या हो रहा है? मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मुलाजिम अब कह रहा है कि मियाँ जी मैं झाड़ू दे रहा हूँ। मियाँ, कमबख्त, दफा हो यहाँ से, वो बहुत तंग आ चुका है, बीमार है, लेकिन शोर शराबा खत्म नहीं हो रहा और कुछ नहीं तो झाड़ू की आवाज। वो गुस्से से नौकर को डांट रहा है कि यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से चला जा। मुलाजिम, बीबी जी, अब वो उसके आगे बात करने लगा है कि बीबी जी ने हुक्म दिया है, लेकिन मियाँ सुनना नहीं चाह रहा। फौरन कह रहा है, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है, कबाड़ बंद करके जा, दरवाजा बंद करके जा। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है। अब वो दर्द है, साथ में हाय हाय भी हो रहा है। इसी असना में एक नया काम शुरू हो गया। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अब इसके बाद जो है वो टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई। ना बीवी पास है, ना कोई मुलाजिम है, ना कोई और है जो इस सारी आवाज पे, शोर पे काबू पा सके। अरे भाई कहाँ गई? आवाजें दे रहा है कि कहाँ हो? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ, कोई टेलीफोन सुनने के लिए तो आओ। ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। अब वो फिर जो है वही ला हौल वला कुव्वत जो है वो कह रहा है और फिर खुद उठ जाता है। कोई भी फोन सुनने के लिए नहीं आया तो खुद उठ गया। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। तो अपना नाम बता के कह रहा है कि मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ है। अब ये बेगम साहिबा की कोई सहेली है जो बार बार बात किए जा रही हैं, जो फोर्स किए जा रही हैं अशफाक साहब को कि अपनी बेगम को बुलाएं। बेगम अशफाक काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। अब वो उन्हें बता रहे हैं कि कमरे में कोई नहीं जो उनको बुला कर लाए, मैं बीमार हूँ। अलील, बीमार। क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। अब वो जो खातून है जो फोन कर रही है वो कह रही है आप बीमार हैं तो आपका गला तो ठीक है, आप आवाज दे दें उसको। तो वो कह रहे हैं कि बीमार होने के लिए जरूरी नहीं, गला भी खराब हो, आप दोबारा फोन कर लीजिए। वो बार बार जो है उसको फोर्स कर रही है। तो वो कहता है कि मैंने अर्ज किया ना, चूंकि मैं बीमार हूं, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। गुस्से से जोर से फोन बंद करता है। बद तहजीब, गुस्ताख कहीं की। अब वो कह रहा है कि ये बद तहजीब है और इसको समझ नहीं आ रही कि इसको तहजीब नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है। गुस्ताख, बदतमीज। बीवी, मुझे बुलाया था। है तुम उठे क्यों? अब वो जो है बीवी आ गई है और वो कह रही है कि क्या तुमने मुझे बुलाया था? मतलब कि वो आवाजें जब देता रहा तब नहीं आई, तो अपना काम खत्म करके ही कमरे में आई है। मियाँ, इतनी आवाजें दी, कोई सुने भी? मियाँ कह रहे कि मैंने इतनी आवाजें दी, किसी ने सुनने की जुर्रत नहीं की, कोशिश नहीं की। बीवी, तोबा तोबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी, बुलाया क्यों था? अब नया काम शुरू हो जाता है। वो फोन की घंटी से तंग हुआ, झाड़ू से तंग हुआ और उसके बाद वो कह रहा है कि हम साथ ही क्या हुआ है, अभी वो घंटी के बारे में बातचीत हो रही है, फोन के बारे में बातचीत हो रही है, साथ ही उनके हमसाए के यहाँ से गाना शुरू हो जाता है। मियाँ, फोन था तुम्हारा। मियाँ बता रहा है कि तुम्हारा फोन था। बीवी, किसने किया था? मियाँ,
होगा कोई, मुझे क्या पता। अब मियाँ कह रही है कि मुझे क्या पता, कोई होगा जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बीवी, जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था। अब बीवी जो है फिर मियाँ पे इल्जाम और शोर शराबा करने का कोई मौका नहीं जाने देते हुए कह रही है कि अगर फोन सुन ही लिया था, अगर उठ ही गए थे तो नाम पूछ लेना था। मियाँ, मैंने कह दिया था फिर कर लें फोन। मियाँ कह रहा है कि मैंने कह दिया था कि दोबारा फोन कर लें, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। उलझन, मुश्किल, परेशानी। मियाँ, मैंने कह दिया था फिर कर ले फोन। तो मियाँ ने मुफ्त की उलझन में जान डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई, कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अब वो फोन पे बहस किए जा रही है। मियाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भाई कोई जरूरी काम उसको नहीं था, अगर होता तो वो जरूर मुझे पैगाम दे देती। अब तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे के पास जाओ और उनका हारमोनियम बंद कराओ, उनका गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। सर फटा जा रहा है, दर्द की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हारमोनियम एक साज का नाम है जो गाना बजाने के लिए या मौसीकी के पसंदीदा लोग उसको बजाते हैं और फिर गाना गाते हैं। और मियाँ, बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं। अब कह रही है कि मैं इसको अब कैसे रोक सकती हूँ कि पड़ोस के कामों में तो मैं अमल दखल नहीं कर सकती। मियाँ, बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। नगमा सराई, गाना गाना गाना, गीत गाना, कुछ भी गाने को नगमा सराई आप कह सकते हैं। तो वो तंग आके कह रहा है कि एक दफा उसको रुक्का लिख के भेज दो कि मैं बीमार हूँ, यानी कि मेरा शौहर बीमार है, डॉक्टर ने उससे आराम और सुकून के लिए कहा है। अगर एक दिन ये साहबजादे नगमा सराई ना करेंगे, गीत ना गाएंगे तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। बीवी, कहिए तो देती हूँ, मगर चिढ़ ना जाए, चिढ़ ना जाए, गुस्सा ना कर लें। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। तो मियाँ कहता है कि तुम मुनासिब अल्फाज में लिखना, गुस्से से ना लिखना। बेसुरे गाने का शोर जारी है, मियाँ करा रहा है, यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज। अब उसका बेसुरा गाना जो है वो जारी है, जो हमसाये ने शुरू कर दिया था। वो बेचारा दर्द से तकलीफ से करा रहा है। और यकलख्त, यकलख्त एकदम, फौरन बच्चे के रोने की आवाज भी आने लगती है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे। बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बच्चा जोर से जो है वो बाहर ही से आवाज दे रहा है कि मैं गिर पड़ा था और मेरा खून निकल आया है। बीवी जोर से, खत लिख रही हूं, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मानी लिख लीजिए, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मुसीबत दुगनी हो जाना। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। बीवी, तौबा, आप तो बुखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूं, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ। नामुराद, चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क्यामत आ गई। अभी आ रही हूं, 2 सतरे लिख लूं। अब मियाँ जो है वो परेशान है, वो कह रही है कि आप तो बुखला देते हैं। बुखला देना, परेशान कर देना। तो कह रही है कि तुम तो परेशान कर देते हो। अब तुम देख भी रहे हो कि मैं खत लिख रही हूँ, और मैं खत लिखूं या जाकर बच्चे को चुप कराऊं।
वहां पे बैठे बैठे शोर कर रही है, नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई, अभी आ रही हूं 2 लाइनें लिख लूं। मियाँ खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। दफ्तर लिखने बैठ जाना, बहुत ज्यादा लिखना, दफ्तर लिखने बैठना, बहुत ज्यादा लिखना। तो अब वो कह रहे कि क्या तुम इतना ज्यादा, 2 सत्रों में तुमने पैगाम दे देना था कि मियाँ बीमार है तो बराए मेहरबानी नगमा सराई बंद कर दे, लेकिन तुमने तो दफ्तर ही लिखना शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा लिखना शुरू कर दिया है। बीवी अभी हुआ जाता है खत्म, अभी खत्म हो जाता है। अब हारमोनियम की आवाज है, बच्चे के रोने की आवाज है, एक और आवाज शुरू हो गई। इस गुल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। जी अब नया काम शुरू हो गया। फकीर बाल बच्चे की खैर, राहे मौला कुछ मिल जाए फकीर को। अब वो कह रहे हैं कि खुदा के लिए कुछ जो है फकीर को दे दो, खुदा की राह में कुछ दे दो मियाँ कराह कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी हूँ। अब वो कह रहे हैं कि बस इन्हीं की जो है वो कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, कमी रह गई थी। बीवी तो अब मैं तो इसे बुलाकर नहीं लाई ना, तो वो कह रही है कि अब मैं तो इसको बुलाकर नहीं लाई, अब वो बाहर आ गया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बीवी तो अब मियाँ अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कर आओ। अब मियाँ उधर से कराते हुए कह रहे हैं कि खुदा के लिए इसे रुखसत तो कर आओ। बीवी ने दोबारा बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा और उधर से ही ओ लल्लू, अरे लल्लू वहां से आवाजें दे रही है। लल्लू हामन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। अब बीवी ने जो काम मुलाजिम को दिया हुआ था रीठे कूटने का, तो उसने वो शुरू कर दिया। हामन दस्ता बेटा एक बर्तन होता है लकड़ी का, और साथ में एक डंडा होता है जिसमें चीजें पीसी जाती हैं, चीजें कूटी जाती हैं, और ज्यादातर हकीम वगैरह इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दवाएं कूटने के लिए। अब साथ में हामन दस्ते की आवाज, कूटने की आवाज, बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की आवाज, फकीर की सदा, फकीर की आवाज, और साथ ही ढेरों जो है शोर शराबा जो है वो हो जाता है। मियाँ क्या कह रहा है, हाय तोबा हाय। वो कह रहे हैं कि तोबा 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 कर उठता है अपने घर के माहौल के की वजह से। बीवी अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। सारे शोर गुल से मियाँ का जो हाल होता है वो उठ बैठता है और कहता है मेरी टोपी और शेरवानी देना। फौरन कह रहा है कि अब मेरी टोपी और शेरवानी दो। बीवी टोपी और शेरवानी? मियाँ हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी है वो क्यों? मियाँ आरामो सुकून के लिए। तो वो कह रहा है कि मैं आरामो सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ, क्योंकि घर में तो मुझे तुमने बहुत आरामो सुकून दे दिया, बहुत जो है मेरा ख्याल रख लिया। तो बच्चों ये सबक हमने आज खत्म किया, आरामो सुकून। अब इसके मश्की सवालात देखिएगा, पढ़िएगा। टाइम अब हमारा खत्म होने को आ गया है। नेक्स्ट वीक हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इससे मुतल्लिका बाकी सारा काम करेंगे। बराए मेहरबानी इसका इक्तबास की तशरीह की आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको इसका जो है सियाको सबाक पूछूंगी भी और फिर नेक्स्ट वीक में खुद भी बताने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू आज के लिए।